वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 फरवरी 2026 और 11 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया। उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दलहन यानी कि दालें, और दालों का हमारी सेहत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दालों के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 फरवरी सुन के कुछ याद आया? अभी 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? 10 जनवरी को मैंने आपको बताया था विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी से एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। अच्छा, 10 सितंबर को क्या मनाया गया था? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। ऐसे ही 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया गया था। तो 10 तारीख से कितने इंपॉर्टेंट डे आपको याद कर लेने हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। अब राष्ट्रीय डाक दिवस सुना तो कुछ याद आया कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, और इसके जस्ट एक दिन बाद 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी तरह चीजें लिंक करके याद करनी है। जब आप इस तरह से लिंक करके चीजें याद करने लगोगे ना, तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया, और 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और अभी भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं? 98 रामसर साइट भारत में हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं? तो R विजय आनंद ये सिटी यूनियन बैंक के CEO अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं R विजय आनंद। अच्छा, अब ये सिटी यूनियन बैंक के नए CEO अपॉइंट हुए हैं, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडसिंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को MD एंड CEO नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया, और कैजात भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी एक नाम बताया था मैंने आपको, रवि शंकर छवि, ये कौन बने? CRPF के नए DIG बने थे। एक नाम प्रवीण वशिष्ठ बताया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने। अच्छा, ITBP के प्रमुख कौन बने थे? शत्रुजीत सिंह कपूर। हुंडई मोटर इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तरुण गर्ग। अच्छा, एक नाम अजय सिंघल भी तो बताया था, हरियाणा के नए DGP बने हैं। और उसी टाइम मैंने आपको महाराष्ट्र के नए DGP भी बताए थे। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? सदानंद दाते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है?
तो ये गुजरात ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो रूरल एरिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम है या खराब है, वहाँ पे कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए गुजरात सरकार ने अब स्टार लिंक के साथ साझेदारी कर ली है। अच्छा, गुजरात सुन के कुछ याद आता है? एक तो कपास याद आता है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। और अभी के टाइम पे 2023 का कॉमनवेल्थ याद आना चाहिए। 2023 का कॉमनवेल्थ गेम्स ये गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। अब मैप में देखो, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मैंने आपको बता दिया, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। ये गुजरात का कच्छ रीजन है और यहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्चे खरेक कहते हैं। इस कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला था। अच्छा, गुजरात के अमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिला क्या? गुजरात का जो अमलसाद चीकू है उसको भी जीआई टैग मिला था। अभी गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। और मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छा, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। और गुजरात ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स लगता था ना, उसे घटाकर 1% कर दिया है, सिर्फ 1%। और गुजरात 33 साल के बाद टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये है मनु भाकर और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही। और ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 है, ये कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुरुग्राम में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और गुरुग्राम सुनते ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस माइंड में आना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और जो चालान हो जाता है ना, गाड़ियों का चालान होता है, उसके भुगतान के लिए एक क्यूआर बेस्ड कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है और वियतनाम तीसरे नंबर पे है। और ये 127 देशों का इंडेक्स है। इसमें अपना भारत 45वें नंबर पे रहा है। अब अमेरिका टॉप पर रहा है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाले हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। और इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, इस बार इसका 21वां संस्करण हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अलास्का में। अच्छा, आपको पता है नासा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जेरेड आइजैकमैन। कौन बने हैं? जेरेड आइजैकमैन। और ग्लोबल AI इंडेक्स अभी जारी किया गया था ना, ग्लोबल AI इंडेक्स,
उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो बायोफेच 2026 ये जैविक उत्पादों का विश्व का एक अग्रणी व्यापार मेला है और अभी जर्मनी में आयोजित हो रहा है और इसमें कंट्री ऑफ द ईयर अपने देश भारत को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत को चुना गया तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है और ये अब सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। 3 बिहार से जुड़े थे, एक कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ से जुड़ा, सिलेसेट झील राजस्थान से जुड़ी, पटने पश्चिम बिहार ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा। तो अब भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 98। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन ये अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ और भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। आपको मैंने बताया था भारत में एक मौखिक हैजा वैक्सीन डेवलप हुई है और ये कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन है। इसे WHO ने मंजूरी दे दी है। भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है और किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी अपना देश भारत बन गया है। आपको मैंने बताया था दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। अच्छा, भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, आयुष वीजा, और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? अभी तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र सरकार पेश करती थी, लेकिन अब पहली बार उत्तर प्रदेश ने भी अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। जैसे केंद्र सरकार ने अपना टारगेट सेट किया है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना टारगेट सेट किया है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो इसी का रोड मैप तैयार किया गया है, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश सुन के सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले माइंड में आता होगा कि ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। लखनऊ से पहले कौन सा शहर शामिल हुआ था? लखनऊ से पहले हैदराबाद शामिल हुआ था। अच्छा, लखनऊ के बारे में एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। एक और क्वेश्चन याद रखो लखनऊ से रिलेटेड, पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए
एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अब मॉर्निंग असेंबली में न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। एक क्वेश्चन पूछ लूँ आज से, आज का दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का जो भवन है, जो आवास है, उसका नाम बदल के क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के भवन का नाम बदल के अब क्या किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखो लखनऊ से रिलेटेड। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। क्या? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हुआ था 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। अच्छा, पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ खुलेगा? गोरखपुर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो अपने देश भारत और नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीदरलैंड सुन के मैप में याद आता है कहाँ है नीदरलैंड? देखो, ये है बेल्जियम के पास में नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूप। नीदरलैंड के बारे में एक क्वेश्चन याद रखो, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये 2025 में नीदरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज थन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? तो ये दिव्यांग हैं थन्या नाथन और ये केरल की हैं। इन्होंने अभी सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी केरल है। केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ। केरल में आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ARONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट ये केरल के कोल्लम में खुला। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रिसुरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है और 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अभी बिना गारंटी के जो ऋण की सीमा थी वो 10 लाख थी, अब इसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अब चीन बन गया है। अभी तक अमेरिका था, लेकिन अमेरिका को पीछे छोड़ दिया चीन ने। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश चाइना बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये हान ज़ैंग हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। चीन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है।
31 मई सुना तो 30 मई माइंड में आया। 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा स्थापना दिवस आया तो गोवा मुक्ति दिवस माइंड में आता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और जैसे ही आपने 19 सुना, मैंने आपको बोला है जब भी 19 आप सुनो, किसी भी महीने की 19 तारीख सुनो, 19 नवंबर माइंड में जरूर आना चाहिए। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घटी है और YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन में विकसित किया गया। अच्छा, चीन में पहली बार रोबोट्स का ओलंपिक हुआ है, ये याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि हिमालयन मोनाल ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये जियो पेमेंट बैंक ने शुरू किया। अब तक का सबसे हल्का व्हीलचेयर YD-1 ये किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने डेवलप किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? हरियाणा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं ना, उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में आंसर लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, सारे PDF यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे इस तरह के एड्स आते रहते हैं, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। मैं यहाँ पे PDF पोस्ट करता हूँ, आप सिंपल PDF डाउनलोड कर लो। अगर आप क्विज अटैम्प्ट करना चाहते हो तो क्विज अटैम्प्ट कर लो, लेकिन इस तरह के एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है और ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी। और ये फरवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं, ये जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स हैं, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना है तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है तो आंसर हो जाएगा स्पेन। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एका का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। IPS पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए। आंध्र प्रदेश में पेल्लो AI का शुभारंभ हुआ। और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी, याद रखो, आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को भी GI टैग मिला।
देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।